जय अर्जक, जैसा कि आप वीडियो के चित्र से ही देख रहे हैं कि करवा चौथ एक ढकोसला का अर्थ होता है झूठी या मिथ्या दिखावा करना। सच्चाई किसी को मालूम नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है कि करवा चौथ त्योहार नहीं, त्योहार ब्राह्मणवादी शब्द है जो बुद्ध काल से चला आ रहा था। उस पर ब्राह्मणों ने किसी मूल निवासी समाज की समाज सुधारक की जो कथा थी उस पर एक गप थोप करके उस व्यवस्था को मिटा दिया। जैसे पेरियार को जन्म 17 सितंबर है और उस पर अब विश्वकर्मा को थोपा गया है, और अशोक के जन्मदिन पर अशोक पेड़ की पूजा कराई जा रही है, जिससे अशोक को लोग भूल जाएं कि अशोक वृक्ष की पूजा का दिन है। वैसे ही ये एक त्योहार है नहीं है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण के जो त्योहार होते हैं उसका उल्लेख जो पुराण है, जो ब्राह्मणवादी कथाओं की झूठी कल्पनाओं को दिखावा किया गया है उसमें होते हैं, और ब्राह्मणवादी त्योहार में ब्राह्मण ही पूजा पाठ कराता है। लेकिन इसमें आप देखते होंगे कुछ औरतें इकट्ठा होती हैं और आपस में शाम को दर्शन करके तोड़ देती हैं, दिन भर निराजल व्रत रहती हैं, मतलब पानी तक नहीं पीती हैं। ऐसे ही हर छठ पूजा है, ये हर छठ पूजा की ही तरह से है जो को 19वीं सदी में एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। हर छठ में भी किसी को बुलाती नहीं है खुद। अब तो ब्राह्मण जाने लगा है, अपनी लालच में वहाँ बैठा रहता है, औरतें उसको चढ़ावा भी दे देती हैं और वो आशीर्वाद भी दे देता है, मंत्र भी पढ़ने लगा है। ये जैसे दुर्किया बोलते हैं और दुर्दुरिया बोलते हैं, और फैजाबाद और अयोध्या क्षेत्र में चबवाना है, औसान माई की उसमें कथा सुनाई जाती है। वैसे ये भी एक करवा चौथ गप गढ़ी गई, और जैसा कि आप जानते हैं प्रचार के लिए फिल्मों का सहारा लिया जाता है। तो फिल्म में जो मूवी है ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें इसको दिखा दिया गया। उसके बाद इसका प्रचार शुरू हुआ, फिर तमाम फिल्मों में दाएं बाएं भोजपुरी या क्षेत्रीय फिल्मों में आया, और इस पर कुछ गप्पे हैं, देखिए कैसे ही गप गढ़ी गई है। तो करवा चौथ पहले जान ले होता कब है। करवा चौथ जब जाड़ा शुरुआत होता है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चौथ यानी चतुर्दशी जिसको बोल चौथ को ये होता है, इसीलिए इसको करवा चौथ कहा जाता है। तो जैसा कि जानते हैं कि अंधेरा पाक आ जाता है तो बहुत उसको जो है कृष्ण पक्ष कहते हैं, क्योंकि कृष्ण काले थे, और शुक्ल पक्ष जो है इसमें चांदनी रात को कहते हैं। तो चांद जल्दी निकलता है और उसमें देर से निकलता है, उसी समय ये, इसलिए इसको शुक्ल पक्ष में लिया गया है। तो चांद जो है वो 8 बजे के लगभग तक, मतलब 7-8-6 बजे सूर्य बैठा तो 7-8 बजे तक दिखाई दे जाता है। अब इस पर देखिए कौन कौन सी गप किस क्षेत्र में। ये उत्तर भारत का त्यौहार था, क्योंकि उत्तर भारत में ही सारे विदेशी आक्रमण हुए, सबसे ज़्यादा लड़ाई होती थी। तो सबसे ज़्यादा जब जहाँ लड़ाई होगी मृत्यु भी वहीं होगी, तो वहीं पर इस त्यौहार को किसी ने कहा कि हमने ये किया तो हमारे पति लड़ाई में बच गए, किसी ने कहा, वैसे ये धीरे धीरे एक प्रचलन में आ गया। तो पूजा औरतें पति की करने लगीं,
कि जिससे पति जो है बच जाए। तो अधिकतर त्यौहार आप देखेंगे उत्तर भारत में ही है, जिसमें मध्य प्रदेश राजस्थान के मैक्सिमम क्षेत्र आते हैं। राजस्थान क्षेत्र में ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, क्योंकि पंजाब क्षेत्र में क्योंकि काराकोरम दर्रा उधर से ही है और उधर से ही सारी विदेशी स्थल मार्ग से आए। तो ये त्यौहार उत्तर भारत तक है, जो बाद में अब तो पिक्चर के द्वारा पूरे देश में भी फैल गया। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पहले ये कुछ ही जातियां इसको मनाती थी, लेकिन 90 के बाद में दिलवाली दुल्हनिया का जब से प्रचार हुआ, ये त्यौहार काफ़ी तेज़ी से फैला है। तो आइए अब देखिए, इसमें एक गपोड़ है जो सत्यवान सती सावित्री कथा की तरह से है कि तुंगभद्रा नदी, वहाँ पर एक करवा देवी नाम की औरत थी, जिसका पति तालाब में नहाने गया था। तो वो मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया और पानी में ले जाने लगा। उसने वहाँ से आवाज़ दी तो करवा दौड़ी दौड़ी आई और उसने शिव, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सुहागिन औरतें ही करती हैं, मतलब विधवा नहीं, क्योंकि यहाँ पुत्रवती का वरदान सा होता है पुत्र के लिए। न कुंवारी कन्या रखना चाहिए, क्योंकि उसको भी, कुंवारी को भी बच्चे नहीं हो सकते, न विधवा को। तो शिव और कार्तिकेय की कथा पर है कि जब सौभाग्यवती बच्चा पैदा, विधवा होगी तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता, कुंवारी हो तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसलिए इन दो को नहीं रखना चाहिए। ये कथा गढ़ी गई। तो उसने आवाज़ दिया करवा को और करवा आई। उसने शिव की आराधना किया तो उसको पुत्रवती भव का वरदान मिला। और जब उसने बताया तो कि हम कैसे होंगे तो पुत्रवती, तो उसे जीवित किया गया और वो बच गया। तभी से वो करवा चौथ कहलाने लगा। उत्तर भारत में इस पर कुछ दूसरी कथा है, हर क्षेत्रीय कथाएं गढ़ी गई हैं, जैसे कि रामायण के तमाम रूप कथाएं मिलती हैं। तो इसमें मेन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि ये त्यौहार नहीं है, क्योंकि इसको ब्राह्मण संपन्न नहीं कराता है, ब्राह्मण नहीं बुलाया जाता है इसमें। कि जैसा कि आप देखते हैं एकादशी को, वो ब्राह्मण का त्यौहार है। चैत्र रामनवमी वो ब्राह्मण का त्यौहार है, उसमें हवा हो, कथा सुनी जाती है, हवन होता है, ब्राह्मण उसको संपन्न कराता। तो ये त्यौहार नहीं है। त्यौहार जब ब्राह्मण नहीं कराएगा तो वो त्यौहार माने हार, इस पे किसी की हार की कल्पना नहीं है। तो ये एक पाखंड है, दिखावा है, समाज में एक कुप्रथा के रूप में व्याप्त हो गया है। और अर्जक संघ मांगता है, अर्जक संघ की ये मान्यता है कि जो चीज़ मानव के लिए हितकारी नहीं है, कष्टकारी हो, उसे मानव धर्म नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अर्जक इसको मानव को व्यवहार में लाने के लिए इसी व्यवस्था का विरोध करता है और इसको एक पाखंड मानता है। तो बस एक जानकारी के लिए है, बाकी आप सोचें समझें, दिमाग चलाएं, क्योंकि क्रांत क्यों कैसे में रामस्वरूप वर्मा जी ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि शूद्र जो जिसने तर्क करना नहीं सीखा, उसकी स्थिति आज जानवर से भी ज़्यादा खराब है। क्यों कि विवेक बुद्ध के कारण मानव अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बना, सहज बुद्ध प्राणी यानी जानवरों से। और जब इसने तर्क नहीं किया तो बुद्धि का उपयोग नहीं किया, तो इसकी स्थिति आज जानवर से भी खराब हो गई है। मैला खाने वाली गाय आज पूज्य है, पवित्र है, और शूद्र को लोग न देखना पसंद करते हैं, न बगल बैठाना, और नफरत, नीच, गलत भावना से देखते हैं, क्योंकि उसने तर्क नहीं किया कि हम नीच कैसे हैं, हम अछूत कैसे हैं, और गाय तुम्हारी पवित्र कैसे है। तो खाली ये दिमाग चलाओ, सोचो, इसी के लिए वीडियो दिया गया है। पहले जानो तो मानो, जो अर्जक का मुख्य नारा है। जय अर्जक।